नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में छाई हुई नई सियासत पर, जो कि इस समय इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस के एक तरीके से कहें एक धड़े ने इस बात को हवा दे दी है कि नक्सली कमांडर हिड़मा की जो मौत हुई है उसके मायने क्या हैं। दिग्विजय सिंह का बयान और उसके बाद युवा कांग्रेस की नेत्री प्रीति मांझी के सोशल मीडिया पोस्ट ने ये पूरा बवाल मचा दिया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले बता दूं कहानी, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये प्रीति मांझी का सोशल मीडिया स्टेटस, जिसमें वो हिड़मा को कमांडेंट बता रही है और लाल सलाम दे रही है। और यही विवाद का कारण बना हुआ है। वो दुर्दांत और कुख्यात नक्सली जिसने कई घटनाओं को अंजाम दिया, अब उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसे लाल सलाम और कॉमरेड कहने पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रीति मांझी के इस पोस्ट पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। वहीं दूसरी ओर एक और ट्रबल शूटर के नाम से जाने जाने वाले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का पोस्ट भी चर्चा में है। दिग्विजय सिंह ने तो लाइन शुरुआत इसी बात से की है कि वो नक्सलियों के खिलाफ हैं, घोर विरोधी हैं हिंसा के, लेकिन अपनी बात में वो इस बात को भी रेखांकित करने से नहीं चूकते जिसमें पेशा कानून की ज़रूरत है, आदिवासी प्रताड़ित हैं और राजनीतिक दल उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरीके की बातों से नक्सली बनने की प्रक्रिया का एक तरीके से वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए समर्थन करते दिखाई देते हैं। और इन दोनों पोस्टों पर अब राजनीति छिड़ गई है। इन दोनों पोस्टों को लेकर कहानी कुछ इस तरीके से बन रही है कि बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी की ओर से भी सोशल मीडिया पोस्ट हुई है और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच प्रीति मांझी की सफाई भी सामने आई है, पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने भी दिखाई दे रहे हैं। सुनते हैं क्या प्रतिक्रिया है इस पोस्ट के बाद। मुझे लगता है वो मेरे पर्सनल थिंक है, जिस पर हम अपना मत रखते हैं, किसी के मरने पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का कोई इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मेरा अपना पर्सनल थिंक है। और हिडमा मरने के बाद मैंने वो लाल सलाम, मैंने वो AI जनरेटेड ग्राफ है और ऐसा मेरा लिखी हुई राइटिंग नहीं है उसमें। वो जब तक नक्सली था हमने उसका सपोर्ट नहीं किया। मरने के बाद तो पूरा 12-15 गांव 5 किलोमीटर तक रैलियां लगी। मानवीय संवेदना के कारण मैंने ये पोस्ट किया है। ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था और ये मेरा खुद का मत है, इसमें कांग्रेस पार्टी को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। मैं भी यही कहता हूं कि हम सब लोग नक्सलवाद के विरोधी हैं और सोचना ये है रहा कांग्रेस का या पहले जितने भी सरकारें आती थी कि इनको बातचीत करके इनकी समस्या को सुनना चाहिए और कोई बीच का रास्ता अपनाए। गोली का जवाब गोली से देना है तो अलग बात थी, मगर गोली जब चलाएंगे तब गोली से मारो। अगर बातचीत के लिए तैयार हैं तो बातचीत करके हल करना चाहिए। न ऐसा कोई नक्सलवाद में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है तो अपने को चिंता करनी चाहिए। मैं ऐसे सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या आप एर्राबोर के जले हुए 8 महीने के बच्चे के बारे में सोचेंगे एक आध बार? क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? क्यों जलाया गया था पूरा बस्ती? क्या आप मणिकोंटा के बारे में सोचेंगे कि कैसे बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया? चिंगावरम के बारे में सोचेंगे? क्या हाथी घोड़ा गांव के बारे में सोचेंगे कि वहां क्या हुआ था? झीरम में पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया था। इन सारी ही घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हों, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाए भाई? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए।
तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो बड़ी खबर पिछले दिनों आई थी, जिसमें इस पूरे अभियान का नेतृत्व करता हिड़मा मारा गया था, तो ऐसी बातें आ रही थी कि अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट कांग्रेस और भाजपा को आमने सामने ला चुके हैं, और इसीलिए हमने आज का विषय रखा है कॉमरेड या कमांडर, मचा बवाल। तो बवाल मचा हुआ है, प्रतिक्रियाएं लेंगे इस पर। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। लंबे समय से बस्तर में काम करते रहे हैं। विकास बजाज जी मौजूद है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और जैसा कि हमने शुरू की रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से 2 पोस्ट आई है। दिग्विजय सिंह तो काफ़ी दबा छुपा भाव के साथ ये लिख रहे हैं, लेकिन प्रीति मांझी जो कि सह प्रभारी सह सचिव हैं कांग्रेस की, उनका पोस्ट जो है वो लाल सलाम और हिड़मा को कमांडेंट बताने वाला है। इसी पर विवाद मचा हुआ है। आखिर ये हुआ क्यों? कांग्रेस से शुरुआत करते हैं और बजाज जी से समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस हालांकि लेना देना नहीं है कह रही है, पर प्रीति मांझी के पास कांग्रेस की पोस्ट भी है। ऐसे में जिम्मेदारी बनती है, पार्टी से अलग करने से काम नहीं चलेगा। पार्टी ऐसे लोगों को निकालती क्यों नहीं जो कि पार्टी लाइन से अलग बयान देते हैं? आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, यूपीए 2 में 2010-11 में इसकी शुरुआत जो क्रैकडाउन नक्सलियों के ऊपर चालू हुआ था, जो ग्रे हाउंड योजना चालू हुई थी, जो हिट द किंग पिन योजना चालू हुई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी 10-11 में। गृह मंत्री उस समय माननीय पी चिदम्बरम जी थे। उनके द्वारा लगातार और एक रणनीतिक रूप से एक दिशा में एक कार्रवाई चालू हुई। 2014 में नेतृत्व बदलने के बाद उसको और गति मिली, और उसका नतीजा परिणाम हम धीरे धीरे अभी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से और पूरे सेंट्रल, जहाँ ये जो रेड जोन है, रेड कारपेट जोन जो बोलते हैं हम लोग, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्रा तक जा रहे हैं, वहाँ से नक्सलिज्म अब लगभग समाप्ति की ओर है। और अभी जो एक बहुत बड़ा कमांडेंट हिड़मा जो अभी नक्सली अभी जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, वो हमारे छत्तीसगढ़ के जो 31 नेता, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी भी थे, हमारे छोटे से बड़े नेता नंद कुमार पटेल, विद्याचंद्र शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, मेरे मित्र योगेंद्र शर्मा और दिनेश पटेल, ऐसे तमाम उन जवानों के प्रति श्रद्धांजलि है। उसका मारा जाना मुझे एक व्यक्तिगत छत्तीसगढ़वासी होने के रूप में, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के लिए मेरे मन को सुकून देता है कि ऐसे जिसने एक बड़ी ही निशंस हत्या हमारे नेताओं की थी, 76 जवानों की थी, कई सारे वारदातों में शामिल हुआ, उसका अगर अंत हुआ तो हमको अंदर से सुकून देता है। बाकी रही बात किसी भी कोई ट्वीट की, तो उन्होंने हमारे जो दोनों नेताओं अपने नेता ने अपने बता दिया कि वो व्यक्तिगत राय है, उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त हो, हम सबका यही कहना है। दिग्विजय सिंह जी की अगर आप ट्वीट को पढ़ेंगे तो पहली लाइन से शुरुआत होती है कि मैं हिंसा का विरोधी हूँ, नक्सलियों के खिलाफ हूँ, तो वहीं से शुरुआत होती है। तो उस ट्वीट को आप राजनीतिकरण ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए, और अगर उस दिशा में सरकार बढ़ रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और हिड़मा के जाने के बाद व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग नंद कुमार पटेल, विद्याचंद्र शुक्ल जी से जुड़े थे, तो एक अंदर से कहीं ना कहीं हमारे मन को भी सुकून मिला है। हम उसका स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ खुशहाल होना चाहिए, बस्तर अभिन्न अंग है छत्तीसगढ़ का, वहाँ विकास की गंगा बहना चाहिए, लेकिन नक्सली खात्मे के पीछे कोई हिडन एजेंडा ना हो कि वहां का जल जंगल जमीन को बेचने की कहीं कोई रणनीति नहीं। लेकिन ना ये हो। प्रीति जी ने जो किया है ये तो गलत है ना, इसको तो मानते हैं कि ये ऐसा लाल अभी आप ही के चैनल में दिखाया, उसने व्यक्तिगत रूप से कबूल कर लिया कि मेरी व्यक्तिगत राय थी। कोई भी मृतक, चाहे वो बाद में कुछ भी हो गया, अगर आप देखेंगे रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम ने स्वयं अपने भाई लक्ष्मण को भेजा। सुनिए मेरी बात, आप बोले जो एक आदमी जो अब दुनिया में नहीं रहा, उसके प्रति श्रद्धांजलि अगर उसने दे दी तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपनी बात को व्यक्तिगत रूप से वापस ले लिया है कि उसकी व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस पार्टी का लेना देना नहीं। तो मृत आदमी के पीछे उसने अपनी श्रद्धांजलि दी, उस बात को उसने बैक भी कर दिया है। दिग्विजय सिंह का ट्वीट एकदम है कि कल जल जंगल जमीन के साथ न्याय होना चाहिए, नक्सली खात्मा होता है, वहाँ उद्योगीकरण हो, लेकिन पता चला उनके जो मूल अधिकार है आदिवासियों के, उसके साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक सकारात्मक रवैये से
और सही सोच के साथ विकास होता है तो हम सब साथ हैं। हम भी छत्तीसगढ़ के वासी है, भारत देश के वासी है, हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए, यही बात तो हम कांग्रेस से भी चाह रहे थे, पर क्लियर हो गया है कि कांग्रेस उससे कोई लेना देना नहीं रखती। पर ऐसे बयान कांग्रेस के नेताओं की ओर से क्यों दिखते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट किया है और कांग्रेस को ही माओवादी पार्टियों का समर्थक बता दिया है। तौकीर जी, क्या ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? आप लोग भी विरोध में जाकर कुछ ऐसे आरोप लगा दे रहे हैं जो कि उचित नहीं है। भाई, एक आध किसी ने कोई पोस्ट कर भी दिया तो पूरी पार्टी को आप माओवादी कह देंगे, ये भी तो उचित नहीं है ना। आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए सर, ऐसा है कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि हमारे मुकाबिल नहीं हैं आप, ऐसा नहीं है कि हमारे मुकाबिल नहीं हैं आप, बस सामने से जंग में शामिल नहीं हैं आप। एक हार ने नक्सलियों की, एक हार ने नक्सलियों के एक हार ने खैमा बदल दिया आपने। नक्सलियों की एक हार ने में आप खैमा बदल दिया आपने, अब और एतबार के काबिल नहीं हैं आप। यही कांग्रेस की रीति नीति और संस्कृति है साहब। ये कौन सा दोहरा चरित्र बताते हैं? एक तरफ बोलते हैं व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति व्यक्तिगत होता है। दिग्विजय सिंह आज की बात नहीं है कि व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं, इसके पहले भी ये बोल दिए थे कि नक्सलियों से अपील करते थे कि नक्सलियों तुम भाजपा के खिलाफ वोट करो। ये अपील किया था ये दिग्विजय सिंह ने। इन्हीं की जो सांसद, राज्यसभा सांसद थी रंजीता रंजन जी, उन्होंने भी अपने लिए बोला था कि नक्सली हमारे भाई हैं, हमारे को सपोर्ट करिए। इसी प्रकार से आज ये जो मांझी बोल रही हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती इनकी? अगर सरकार जो पार्टी है तो कार्रवाई करना चाहिए। रही बात हमारी देखिए, हमने तो साफ सुथरी बात, या तो आप, मेरा प्रश्न है कांग्रेस भाइयों से कि भाई आप या तो फैसला कर लीजिए साहब, आप किसके साथ हैं? नक्सलियों के साथ हैं या जवानों के साथ हैं? आप एक फैसला कर लीजिए। जब नक्सली मारे जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, विकास बजाज जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई ये स्वागत किया जाना चाहिए, उनके दोस्त भी मरे और उनकी पार्टी के बड़े नेता मरे। अरे ये वही हिड़मा है साहब जो झीरम कांड का सबसे बड़ा हत्यारा था, क्रूर हत्यारा जिसको बोला जाता था, बुला बुला के मारा था, चाहे महेंद्र कर्मा जी हो, चाहे विद्यानंद शुक्ला जी हो, चाहे उनके साथी जितने भी थे, चाहे वो शर्मा जी थे, इतने लोग मारे थे। वो कितना बड़ा क्रूर था। उसके बाद 76 जवानों की हत्या भी उसने की थी, उसके साथ 21 जवानों की भी हत्या की थी। ऐसे कई जो घटनाओं का वो अंजाम देने वाला क्रूर हत्यारा था। ऐसे क्रूर हत्यारों को आप बोलते हैं कि शांति से बात करें। शांति से कितनी बात करें? हम तो कर रहे हैं, हम तो मना नहीं करते, हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार से साफ सुथरा बोल दिया कि बुलेट छोड़िए, बैलेट पे विश्वास करिए। और हमारे आज गृह मंत्री ने एक बहुत अच्छा बयान दिया, उन्होंने बोला कि एक भी बंदूक जब तक जंगलों में रहेगी नक्सलियों के हाथ में, तब तक नहीं माना जाएगा कि नक्सलवाद समाप्त होगा। हम इसलिए अपने टारगेट, आज 130 दिन बाद मात्र बचे हैं, उस टारगेट के पहले हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि 30 नवंबर का टारगेट दिया गया था हिड़मा को मारने का, और हमारे जवानों को जो है आपको सलाम करना चाहिए, वाकई में इनकी वीरता को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने 12 दिन पहले उस टारगेट को पूरा कर दिया। तो ये उपलब्धि है। और हाउस के साथ साथ हम उसकी विचारधारा, आज ये अर्बन जो विचारधारा को मिलाकर ये काम कर रही है पार्टी के आपके कांग्रेस भाई, तो ये सब शोभा नहीं देता, ये देश विरोधी कार्य है। एक तरफ आप उनका व्यक्तिगत बोल देते हैं और दूसरी तरफ अगर व्यक्तिगत है तो देशद्रोही काम है इस प्रकार से उनका समर्थन करना, क्योंकि देश के खिलाफ ऐसे काम हो रहे हैं। अगर ऐसा आप समर्थन करते रहेंगे तो उनको तो हौसला मिलता रहेगा। चलिए, तो कम से कम ये चीज ना करें। और अगर आपने अपने नहीं कर रहे हैं, वो समर्थन बोल रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, नहीं ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बयान दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं इनकी बात कर रही नहीं, मैंने उनको स्वागत कर दिया विकास बजाज जी का। तो आपके पार्टी के जो नेता कर रहे हैं उसके खिलाफ की बात कर रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिशियल प्रवक्ता, जो लोगों का ट्वीट और बयान आया अभी उन आधिकारिक रूप से नहीं है। मैं आधिकारिक तौर पे जो अपनी पहले बयान पे कायम हूँ, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म होना चाहिए। जो हमारे जवान शहीद हुए, जो हमारे नेता शहीद हुए, उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि नक्सलवाद खत्म हुआ, उसके पीछे कोई पूंजीपति आके वहां के जमीन से खिलवाड़ करे। बात है, ठीक है, बात की बात है। लेकिन हम इस मायने समझ लेते हैं इन दोनों राजनीतिक पोस्टों का, क्या कोई पीछे से एजेंडे को हवा देने के लिए तो नहीं किया जा रहा है ये कि नक्सलियों के प्रति भी एक कोई सिंपैथी दिखाने की कोशिश तो नहीं दिखती मनीष जी इसमें आपको? देखिए, जो भी चीज है उन चीज को यदि हम देखेंगे या पढ़ेंगे तो सीधे तौर पर ठीक है। देखिए, एक मांझी ने सीधे तौर पर कहा कि मेरा व्यक्तिगत बयान था, इसमें कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका व्यक्तिगत भी बयान है और आप किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं,
तो वह भी मुझे लगता है कि जिम्मेदारीपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के दुर्दांत नक्सली जिसमें सैकड़ों लोगों की हत्याएं की हो, उसको और यदि आप इस तरीके से कर रहे हैं तो ये कतई जायज नहीं है। और इससे सर उस पार्टी से आप जुड़े हैं जिस पार्टी का पूरा नेतृत्व खत्म हो गया नक्सलियों के कारण, इस पार्टी से जुड़े होने के बाद यदि आप इस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये गुमराही है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी वक्त जो है पॉलिटिकल भी देखें तो देखिए कांग्रेस जिस प्रकार से मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें सुन रहा था, उन्होंने निश्चित रूप से इस बात का स्वागत किया और इसके साथ साथ ये भी कहा ये हमारे जो शहीद नेता है उनको सच्ची श्रद्धांजलि अच्छी बात है। इस प्रकार के बयान कांग्रेस पार्टी दे रही है। लेकिन नक्सलवाद का खात्मा तो सभी चाहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन सवाल था यहाँ पर कि मजबूत इच्छा शक्ति के साथ में इस काम को अंजाम देने का वो काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और निश्चित रूप से देखिए एक समय ऐसा चलता था नक्सलवाद को लेकर के, जब ये होता था कि सरकार बार अपील करती थी कि नक्सली हथियार छोड़े, हिंसा का रास्ता छोड़े, नक्सली जो है मुख्य धारा में शामिल हो, विलेज को छोड़े, दलित की तरफ आए। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, उसके बाद में लगातार ये कहा गया कि भाई हम कोई भी बात नहीं सुनेंगे आपकी, सीधे तौर पर या तो आप हथियार डालिए या सरेंडर करिए या फिर गोली खाने को तैयार होइए। सीधे इस प्रकार की जो भाषा उपयोग की गई निश्चित रूप से इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ यूनिफाइड कमांड और हमारे सुरक्षा बलों को भी मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने इस प्रकार सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत होने के बाद में जो संयुक्त कार्रवाई की है उस हिसाब से लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर किया, उनको सरेंडर करवाया। उसका ये परिणाम है कि हिमा जैसा विद्वान नक्सली जो है आज ये मारा गया। तो इस बात को समझना होगा और इसकी देखिए जहां भी बात होगी चाहे कोई भी राजनीतिक दल होगा, मुझे लगता है कि इस बात की जरूर करेगा कि भाई ये जो काम हो रहा है निश्चित रूप से स्वागत के हुए और देखिए स्वागत इसका हो भी रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाई एक तरफ तो स्वागत करें, दूसरी तरफ दूसरी बात भी कर रहे हैं, तो इस बात को भी समझना होगी कि बाद में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वर्तमान जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में हमें इस बात का साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सभी को राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर करके नक्सलवाद के खात्मे का साथ देना चाहिए। और उसमें जो कुछ भी कार्रवाई आज हो रही है मुझे लगता है इस कार्रवाई का भी स्वागत जो है लगातार किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये एक नज़रिया भी है कि कई बार क्या होता है कि पार्टियों से जुड़े हुए लोग जब बात कहते हैं तो पार्टी से जोड़कर उसे देखा जाता है, लेकिन ये नज़रिए की बात है। विकास बजाज जी, मुश्किलें कांग्रेस के लिए हमेशा नक्सल मामले में दूभर बने रहती है, उसका विजन क्लियर होता है, उसके बावजूद ऐसी धुंध फैले रहती है कि लगता है कि कहीं ना कहीं इस छोर के बजाय उस छोर में कांग्रेस खड़ी है। ऐसा क्लियर विजन क्यों नहीं आता, क्लियर स्टेटमेंट क्यों नहीं आता कि वो हिड़मा के हत्या के विरोध में हैं, हत्या को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते या नक्सली जो भी कर रहे हैं उसके विरोध में हैं। इस तरीके के क्लियर मैसेज क्यों नहीं आ रहे हैं कांग्रेस की ओर से? छत्तीसगढ़ पर मैंने पहले बोला, फिर रिपीट कर देता हूँ मोहन भाई, आपकी भावनाओं से मैं अवगत हूँ, समझ गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के तौर पे, मीडिया पैनलिस्ट के तौर पे मैं अधिकृत रूप से यह कह रहा हूँ कि हिडमा के मारे जाने में और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे में पूरी कांग्रेस पार्टी वर्तमान सरकार के साथ है। हमारे बहुत सारे नेता, बहुत सारे जवान इस दुर्दंत नक्सली के योजना और उसके शिकार हुए हैं। उन सबको आज एक श्रद्धांजलि है। हम पूरे आज करीब 15 से 20 लाख छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे को हृदय में सुकून मिला है। हमारे भाई दोस्त ऐसे कई उसमें शामिल थे जिनसे मेरे व्यक्तिगत भी मेरे संबंध थे खुद के। तो आज ये घटना जो हुई है उसका हम स्वागत करते हैं। रही बात किसी की, इतनी बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ पूरे देश में कार्यकर्ता हैं, 15 लाख तो छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता हैं। एक आध व्यक्तिगत रूप से किसी का कोई बयान आ जाए तो उसको पार्टी लाइन नहीं समझना चाहिए। और उस मांझी ने अपनी बयान को वापस भी ले लिया है और कहा है कि मेरा व्यक्तिगत राय है, पार्टी लाइन नहीं है। तो जब हम लोग पूरे कार्य एक ऑफिशियल तौर पे, आधिकारिक तौर पे इस बात को समर्थन कर रहे हैं, हम सब उसका स्वागत कर रहे हैं। हमारे से बड़ा कौन नक्सलियों की पीड़ा का शिकार है, जिसके 31-32 नेता, वरिष्ठ नेता जिसमें चले गए, कई लोग बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं। तो हम लोग से ज़्यादा पीड़ा कोई नहीं झेला है व्यक्तिगत रूप से, पार्टी रूप से, तो हम उसका स्वागत करते हैं।
और ये घटनाक्रम ये कोई कांग्रेस और भाजपा की समस्या नहीं है, छत्तीसगढ़ की अकेले की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। एक रेड कारपेट जो नेपाल से लेके नीचे आंध्र प्रदेश तक जा रहा था, उस पे समाप्ति की ओर अगर देश बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, तो स्वागत योग्य है। और उसकी शुरुआत मैंने आपको बोला, कांग्रेस की यूपीए सरकार 2 में 2010-11 में योजनाओं को क्रियान्वित करके एक रूपरेखा तैयार करके शुरुआत हुई थी। बार बार धीरे धीरे उसको गति मिलती गई। 14 के बाद उसमें और तेजी आई और वर्तमान पिछले 1-2 सालों में और आक्रामकता से उसमें कार्रवाई हो रहा है। तो कांग्रेस और भाजपा सब मिल के ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए। हम कहीं बीजेपी से बेवजह तूल तो नहीं दे रही है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो नहीं मैं कर रही? उसको चूक को तौकीर जी से सीधा, तौकीर जी क्या आप लोग ये छोटी सी चूक को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपने पक्ष में पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर कोई नक्सली शहीद हो मतलब मारा जा रहा है तो हमारे जवान भी शहीद तो हुए। अभी देखिए हमारे शर्मा जी अब जवान शहीद हुआ है। उसको तो लेकिन मैं ये बोलता हूं कि जब नक्सली शहीद होते थे इनके मुखिया, सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रश्न उठा लिया था कि भाई ये नक्सली कैसे, मतलब उनके सवाल उठा लिया था उनकी फर्जी मुठभेड़, हाँ मुठभेड़ पे फर्जी है करके। तो ये एक की बात नहीं करता, ये कई है। तो आपको अपनी या तो लाइन टाइट करना चाहिए। आप बयान दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके बड़े नेता क्यों ऐसा बयान नहीं देते? आपके बड़े नेता ऐसा कोई सीख क्यों नहीं? देखिए जैसा आप मैसेज देंगे वही जनता के बीच में जाएगा। आप नैरेटिव सेट करेंगे वैसे ही नैरेटिव चला जाता है। तो आप ऐसा नैरेटिव मत दीजिए। जिस प्रकार से आज देखिए सरकार आज कितनी आप विषम परिस्थितियों में काम करते हुए आगे बढ़ रही है, जवानों का हौसला अफजाई करिए कि आप क्या प्रश्न उठाने चाहती है आपकी पार्टी? क्या डीआरजी के जवान जो या हमारे जवान जो है उनको मार रहे हैं या हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं, क्या वो गलत है? नहीं, राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति मैं नहीं कर रहा, राजनीति आप कर रहे हैं। देखिए आप मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी आप सुनिए बजाज जी। तो मैं ये बात समझा रहा हूं कि आप कौन सी ऐसी राजनीति करना चाहते हैं। तो राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति हमारी पार्टी नहीं कर रही है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, ये ठोस योजना के तहत काम करती हुई बढ़ रही है। इसके पहले इतने वर्षों में 50 वर्षों में साहब आपकी सरकारें रही, कौन सा समाप्त कर दी बता दीजिए? हम समाप्त करने की ओर पहुंच चुके हैं। 90% आज जो है नक्सली समाप्त हो चुके हैं, बड़े जितने हैं। तो 10% बचे हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये बताता है, अरे साहब स्टेटस की बात नहीं ना, आप बताइए ना भूपेश बघेल जी क्यों बोलते हैं? फिर भूपेश बघेल जी क्यों उनकी बोलते हैं कि भैया जो है नक्सलियों के उनके सवाल पैदा करते हैं तो 10 निर्दोष है। तो ये नहीं चलने वाला साहब, दोहरा चरित्र आप करते हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आप हमारे साथ ऐसा करेंगे, हम तो बोल रहे हैं हम सरकार के साथ हैं, हर विषय में साथ हैं, लेकिन अच्छी बात मत बोल रहा हूं, लेकिन आप राजनीति आप बोलते क्यों नहीं? आपके लोग बात गलत बोलते हैं, व्यक्तिगत क्यों करते उस बयान को? राजनीतिक रूप ले ले, वाह फिर आप बहुत बड़े हमारे नेता नहीं है, बड़े विषय दो चीज नहीं है भाई साहब, दो चीज नहीं। चलिए मनीष जी से समझ लेते हैं कि आप नक्सली दोनों पक्षों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो निंदा कर रहे हैं, वो निंदा कर रहे हैं। क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? क्या बजाज जी कोई पार्टी कार्रवाई करेगी? क्या वो निर्दोष था? आप ये बताने सुनिए, पार्टी की अनुशासनात्मक कमेटी है, उस तक ये मामला जाएगा, उस पर विवेचना होगी और जरूर अगर कहीं ऐसा लगता है कि कार्रवाई की जरूरत है तो जरूर करेगी। ठीक है, चलिए ये बड़ा आश्वासन दे दिया मनीष जी। अब इसमें पॉलिटिकल गेन किसको दिखता है? दोनों पार्टियां इसको मुद्दा बना रही हैं। कांग्रेस को सोशल मीडिया पे बीजेपी लिख रही है माओवादी कांग्रेस। इस तरीके की चीजों के बाद क्या कुछ गेन हो रहा है क्या कांग्रेस को या भाजपा को? स्पष्ट है कि इस प्रकार से मैंने पहले भी कहा और स्पष्ट इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आने के बाद में राज्य में और केंद्र में दोनों जगह जिस प्रकार से जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई गई है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के, और उसके बाद कांग्रेस जैसे आपने भी कहा मानिए कि स्पष्ट जो है लाइन क्यों नहीं आती पार्टी की लाइन एकदम क्लियर क्यों नहीं दिखती है कि आप सीधे तौर पर ये कहें कि भाई सीधा हम इस पर लेते हैं। जैसे मैं समझ जाता हूँ आज इस बात को निश्चित रूप से कह रहे थे कि नक्सलवाद के खात्मे पर कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार के साथ में खड़ी है, जो निश्चित रूप से स्वागत की हुई बात है। बजाज जी और मैं पूरी कांग्रेस पार्टी का देखता हूँ कि देखिए उन्होंने सही बात कही है, यदि इस प्रकार की स्थितियां हैं, लेकिन इसमें एक बात और दूसरी भी होंगी कि यदि ऐसी स्थितियां जब बनती है, आप ठीक है आपने इस बात कही कि भाई ठीक है, मेरे को ऐसा लगा कि भाई इसके बहुत सारे लोग आए थे, मेरे को लिखा तो मैंने एक श्रद्धांजलि दे दी, किसी मेरे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना कोई बुरी बात नहीं, निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या आप इन जवानों को भी सलाम करते हो? उससे
नक्सलियों के खात्मे को लेकर के जब शहादत उनको मिलती है तो शहादत को भी आपको सलाम करना चाहिए, उस शहादत पर भी आपको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उस समय भी आपको यही अपनाना चाहिए। तो फिर एक अच्छी रिपोर्ट होना चाहिए जब आप एक तरह के दूसरी तरफ भी देखना चाहिए, विशेषकर वो जवान जिनकी वजह से आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, उनको भी आपको उसके साथ में जो है वो श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगी। राजनीतिक माइलेज लेने की जहां तक बात है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि ये जो परिणाम आ रहे हैं हमने और जब सरकार की उसमें हमने ग्रहण निकाला था और ये सब चीजें करी थी, उसके उसमें प्रगति होती गई और आक्रामकता उसमें आती गई, उसका परिणाम है कि आज जो है नक्सली समाप्त हो रहा है। तो देखिए जब से सफलता मिलती है तो सफलता के लिए हर कोई व्यक्ति आगे आता है, मगर जब असफलता मिलती है तब वैसे ही लोग पीछे चले जाते हैं या लगातार सीधे सवाल उठा देते हैं। तो देखिए सफलता के तो बहुत सारे लोग होते हैं और उसको क्रेडिट लेने सब लोग आ जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब इन चीजों में सफलता मिलती है उस समय आप जिस तरीके से आलोचना करते हैं, मुझे लगता है कि उसी तरीके से आपको आज तारीफ भी करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मुझे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, विशेषकर इस प्रकार के विद्वान नक्सलियों को सीधे तौर पर इनकाउंटर किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है। और इस प्रकार की घटनाएं जो है और भी मुझे लगता है कि नक्सलवाद की जो भी यहाँ पर दंश बचे हुए हैं उसका भी समापन होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होना चाहिए। बाद में क्या होगा तो हम बाद में देखेंगे कि हम भी जनता भी नहीं है और सभी में हम देख लेंगे कि इसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, चलिए थोड़ी राजनीतिक संवेदनशीलता ऐसे मामलों में दिखानी होती है। कोई अगर श्रद्धांजलि भी देना चाहता है तो श्रद्धांजलि उनको दी जाती है जो करीबी हों, अपने हों, और हर किसी को श्रद्धांजलि देने से एक संदेह जैसा माहौल बना रहता है। बजाज जी, पार्टी इसमें कुछ और एक्शन करने वाली है कि आपने वैसे भरोसा तो दे दिया है पर यहाँ पर चूक तो हो गई है लगता है? बार बार वही बात पे हम लोग लौट के आ रहे हैं। व्यक्तिगत उसने कह दिया, मेरा व्यक्तिगत था, पार्टी का इसमें कहीं स्टैंड नहीं है और हम लोग नक्सल खात्मे के सब लोग मिल के खिलाफ है और उसके बार बार हम लोग कांग्रेस शासन में इसकी शुरुआत हुई, लगातार अब गति पकड़ रही है, तो होना चाहिए। तो बाकी हम लोग मूल बात पे आए कि अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी की पूरी ऑफिशियल रूप से ये कह रही है कि नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। आप जब भी कोई ऐसी घटना होती है, एक घटना को आप उसका उदाहरण लेके बोल देते, 9 शादियों में गए आपको कोई याद नहीं करता, एक में नहीं गए उसी को याद करते, तो ठीक है श्रद्धांजलि जवानों को भी दी गई होगी। अगर आप पूरा अगर निकाला जाएगा रिकॉर्ड और हमारे नेताओं का निकाले तो जवान तो हमारे भाई है जो इस मोर्चे पे लड़ रहे हैं, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन वो उसको नोटिस नहीं किया जाता है। एक कोई नेगेटिव अगर कोई गलती से किसी ने डाल दिया तो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया, तो ये राजनीति का विषय नहीं है। नक्सलवाद हम एक इतना बड़ा नासूर है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए, अगर वो खत्म हो रहा है तो उसका स्वागत है, लेकिन उसको राजनीति का मुद्दा मत बनाए। गलतियां कहीं हो गई खत्म बात, लेकिन उससे कांग्रेस पार्टी तो स्टैंड ले रही है ना कि हम नक्सलवाद के खात्मे के साथ है, हम चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म। ठीक है, और सभी चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो और इसीलिए मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जरूर कुछ मामलों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है और इसीलिए नक्सल के खात्मे के लिए हर किसी को सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। राजनीति अपनी जगह है लेकिन कांग्रेस भी चाहती है, बीजेपी भी चाहती है, सभी चाहते हैं कि नक्सलवाद जल्द खत्म हो। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ विजय बजाज जी जुड़े, उनका धन्यवाद। तौकीर रजा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और मनीष वोरा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।